गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूर्य वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, किसी भी टेंस के बारे में हमें जानने के लिए उसकी पहचान की जानकारी होनी जरूरी है। पहचान हिंदी वाक्य की हो या अंग्रेजी वाक्य की। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। ये कल के वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद में इसके एडवर्बियल, इस टेंस में कौन से एडवर्बियल्स क्रिया विशेषण आते हैं। इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये एडवर्बियल्स आते हैं। उसके बाद में आती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बारे में आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इस टेंस की सहायक क्रिया है इज, एम और आर। एक वचन कर्ता के साथ में इज का प्रयोग होता है, आई के साथ में एम का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग होता है। उसके बाद में मेन वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। अब इसके बाद में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में भी बताया था। आज हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य से हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो इनका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एचवी, एचवी शॉर्ट नेम है, इसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब। एक वचन कर्ता के साथ में जाएगा, आई के साथ में एम और बहुवचन कर्ता के साथ आर। उसके बाद प्लस नोट। नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद में नोट का प्रयोग होता है। फिर मेन वर्ब एमवी, एमवी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म के बाद में प्लस अदर्स, अन्य शब्द। कोई भी एडवर्बियल या वाक्य का शेष भाग है वो वाक्य के अंत में आता है। तो इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला वाक्य है, ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। पहला है वह इस समय भोजन नहीं पका रही है। इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम सबसे पहले फॉर्मूला या स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें कर्ता है सी, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ये, वह है सी। इसके साथ में सहायक क्रिया है कि इज, इज के बाद में नोट और नोट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक प्लस आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड और उसके बाद एडवर्बियल एट दिस टाइम। तो इस वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा वह इसमें भोजन नहीं पका रही है, शी इज नॉट कुकिंग फूड एट दिस टाइम। दूसरा सेंटेंस है वे अब गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट दे, उसके बाद में सहायक क्रिया, बहुवचन करता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है दे, इसके साथ में सहायक क्रिया आएगी आर। फिर नेगेटिव है तो नोट, उसके बाद मेन वर्ब डू और प्लस आईएनजी डूइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट होमवर्क और उसके बाद एडवर्बियल नाउ। तो इस वाक्य का ट्रांसलेट होगा दे आर नॉट डूइंग होमवर्क नाउ। थर्ड एग्जाम्पल है मैं अब कहानी नहीं पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ में सहायक क्रिया एम का प्रयोग होता है। उसके बाद नोट, नोट के बाद में मेन वर्ब रीड प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए स्टोरी और लास्ट में एडवर्बियल नाउ। आई एम नॉट रीडिंग ए स्टोरी नाउ। फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें हम इस पल नहीं दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल है, इसके साथ में सहायक क्रिया आर का प्रयोग हुआ। उसके बाद नोट, नोट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रन प्लस आईएनजी रनिंग। और उसके बाद एडवर्बियल इस पल, तो एट दिस मोमेंट, वी आर नॉट रनिंग एट दिस मोमेंट। उसके बाद में आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, जैसा कि आपको पीछे की वीडियोस में बताया था। एक तो WH वर्ड से बनते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से।
WH वर्ड वे हैं जो कि W और H से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये WH वर्ड है। अगर किसी भी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो वो वाक्य प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। जबकि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, ये शब्द आते हैं तो वो वाक्य WH वर्ड से बनेगा। तो इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण इसका, फॉर्मूला। सबसे पहले इन वाक्यों का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार इज, एम या आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स, कोई भी एडवर्बियल या वाक्य का शेष भाग। तो सबसे पहले इसमें एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है, वे इस समय कहां जा रहे हैं। तो इस वाक्य में ये वाक्य प्रश्नवाचक है, लेकिन इसके वाक्य के शुरू में क्या नहीं आया, इसके ये वाक्य WH वर्ड से बनेगा। इस वाक्य के बीच में कहां, स्थान के बारे में पूछा है, और स्थान के बारे में पूछने के लिए WH वर्ड आता है वेयर। सबसे पहले वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। वे करता है तो वे बहुवचन करता है, इसलिए सहायक क्रिया है आर, वेयर आर। उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का प्लूरल, दे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि एडवर्बियल है तो एडवर्बियल। इसमें ऑब्जेक्ट आया नहीं इसलिए यहां पर एडवर्बियल आ गया। वेयर आर दे गोइंग एट दिस टाइम, वे इस समय कहां जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, क्या रमेश पाठ पढ़ रहा है। ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो कोई भी, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो वो वाक्य उस टेंस की सहायक क्रिया से शुरू होगा, प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से बनेगा। तो इसमें रमेश एक वचन करता है, इसलिए वाक्य के शुरू में सहायक क्रिया इज आएगी, इज रमेश सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, इज रमेश रीडिंग ए लेटर। ये हो गया दूसरा उदाहरण। थैंक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।